हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पैब्लो नेरुदा की पोयम कीपिंग क्वाइट के बारे में। उससे पहले पोयम शुरुआत करने से पहले हम डिस्कस करते हैं ऑथर के बारे में। दोस्तों, पैब्लो एक शायरीन, पोएट, डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन थे जो कि काफ़ी फेमस थे 20th सेंचुरी के अराउंड। उनका असली नाम रिकार्डो था और उनका अडॉप्टेड पेन नेम, मतलब कि जिससे वो काम लिखा करते थे, राइटिंग करा करते थे, वो नेम था पैब्लो नेरुदा। उन्होंने नाम ये इसलिए रखा था क्योंकि वो ट्रिब्यूट देते हैं चेक पोएट जैन नेरुदा को। दोस्तों, पैब्लो की पोएट्री जो थीम थे वो लव, पॉलिटिक्स और ह्यूमन कंडीशन हुआ करते थे। वो जाने जाते थे अपनी पैशनेट और सेंसिस लव पोएम के लिए। अपने काम में ऑर्डिनरी पीपल के स्ट्रगल को भी डिपिक्ट किया करते थे। उनके नोटेबल वर्क रहे हैं 20 लव पोएम एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। उन्होंने ये पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसको मैनिमस सेलेंसियो भी बोला जाता है, जो कि उन्होंने लिखी थी 1959 में। ये पोएम उनकी कलेक्शन कैंटो जनरल का पार्ट थी। दोस्तों, कीपिंग क्वाइट में पैब्लो ने मोमेंट ऑफ साइलेंस को बोला है, रिक्वेस्ट किया लोगों से कि वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो करना बंद कर दें, जिसकी वजह से वॉर हो रही है, तबाही मच रही है। पोएम के थ्रू वो कहना चाह रहे हैं, लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हैं कि वो इलनेस की इम्पोर्टेंस को समझे, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग को समझे दुनिया की, और एक पीस के बारे में समझ पाए। बाकी हमें और अच्छे से समझ में आएगा जब हम पोएम को समझेंगे। तो चलिए पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। इस शुरुआती लाइन में पोएट बोलते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएम शुरू होती है एक काम मूवमेंट से। पैब्लो कह रहे हैं कि हम सब मिलके दूसरे काम करते हुए 12 तक गिनती करें और फिर रुकें, और सब हर कोई चुप हो जाए, बिल्कुल चुप। वो बोलते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। इस लाइन में वो कह रहे हैं कि दुनिया के सब लोग एक बार के लिए कोई भी लैंग्वेज में बात ना करें, मतलब सब थोड़ा सा साइलेंस रखे, एक अनजाने और इंट्रोस्पेक्टिव पीस में हर कोई खोए। आगे कहते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। वो कह रहे हैं कि एक सेकेंड के लिए अपनी बॉडी के मूवमेंट को रोक लो, आर्म से अपने हाथों को ज़्यादा मत हिलाओ, बस रुक जाओ और अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करो, ताकि जो भी तुम काम कर रहे थे उसको रोक दो। आगे वो बोलते हैं, इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। वो कहते हैं, अगर हम सब रुक जाएंगे तो वो एक एक्सॉटिक मूवमेंट होगा जहाँ सब कुछ स्लो हो जाएगा, बिना रश के, बिना हड़बड़ी के, बिना मशीन चलाए। ये एक पीसफुल मूवमेंट बन जाएगा। ऐसे मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ है। आगे वो बोलते हैं, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। लाइन में पोएट कहते हैं, सब लोग एक साथ होंगे लेकिन एक अजीब सी फीलिंग होगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, जैसे कभी एक्सपीरियंस ही ना हुआ हो किसी को किसी चीज़ का। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। इस लाइन में वो कह रहे हैं, जो समुंदर में फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, जो समुंदर में काम कर रहे हैं, वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं तो हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आगे वो कहते हैं, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। इस लाइन में वो कह रहे हैं, एक आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है, अपनी थकान को अवॉइड कर रहा है, काम करे जा रहा है, वो इंसान अपने हाथों को देखे और शायद अपने काम की ताकत और थकान को समझेगा। ये लाइन इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हम जब रुक कर अपने काम के इफ़ेक्ट को समझते हैं, तब हमें कुछ चीज़ें और भी अच्छे से समझ आने लगती हैं। ये वो बोलते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। दोस्तों, यहाँ पोएट उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो वॉर्स को तैयार करते हैं। ग्रीन वॉर्स मतलब कि एनवायरनमेंट के खिलाफ कोई जंग, गैस वॉर मतलब केमिकल वॉर, और फायर वॉर मतलब कि आग से होने वाली तबाही। ये सब जगहें इंसानियत के लिए खतरनाक होती हैं। विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स। इन वॉर्स में
जीत भी मिलती है लेकिन कोई सर्वाइवर, कोई नहीं बचता, मतलब कि सब मर जाते हैं। ये लाइन दिखाती है कि वॉर्स सिर्फ तबाही और मौत लाती है। आगे वो बोलते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर इन द शेड डूइंग नथिंग। जो लोग ये वॉर्स करते हैं वो सब कुछ खत्म होने के बाद अपने साफ कपड़े पहनते हैं और अपने भाइयों के साथ शांति से बिना कुछ किए बस चलने लगते हैं। ये लाइन उनकी हाइपोक्रेसी को दिखाती है, जैसे उन्हें किसी चीज़ का अफसोस ही नहीं है। मतलब कि उन्होंने इतनी तबाही मचाई है, उस चीज़ का अफसोस ही नहीं है, बड़े आराम से चल रहे हैं। आगे पोएट बोलते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट ये क्लेरिफाई करते हैं कि जो वो चाहते हैं वो टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। मतलब है कि वो बस कुछ हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो रोक दिए जाए। लाइफ इज वॉट इज इट अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। पोएट कह रहे हैं कि जिंदगी की असली बात तो जिंदगी है और वो मौत से कुछ लेना देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को समझें और उसका पूरा आनंद लें, खुशियों से अपनी लाइफ को जिए, ना कि डेथ के साथ चुप करके जिए। इंसान को खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, चाहे कितने भी स्ट्रगल्स आए का सामना करते हुए। आगे कहते हैं, इफ़ वी वर नॉट अ सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। इस लाइन का मतलब है, अगर हम अपनी ज़िंदगी को बस एक डायरेक्शन में चलाते रहें और हम सिर्फ अपनी लाइफ को चलाने में ही ऑब्सेस्ड हो जाएं एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। अब वो बोल रहे हैं, तो एक बार के लिए अगर हम कुछ ना करें, बस चुप हो जाए, शायद एक बड़ी साइलेंस आए जो हमें समझ दिलाए, हमारे अंदर कुछ नॉलेज भरे कि हम अपनी असली इमोशन और दर्द से कैसे दूर भाग रहे थे। आगे कहते हैं, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्फ विद डेथ। लाइन में वो कह रहे हैं, ये साइलेंस हमारी उन प्रॉब्लम्स को रोक सकती है जिसमें हम अपने आप को समझने में फेल हो रहे हैं और डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हम खुद को समझने की कोशिश नहीं करते हुए अपनी ही जिंदगी को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। आगे वो कहते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। पोएट ये कह रहे हैं कि शायद ज़मीन हमें कुछ सिखाए, जैसे कभी लगता है कि ज़मीन पर सब कुछ मर गया है लेकिन बाद में वो सब कुछ जिंदा हो जाता है। ये एनालॉजी है कि जब हम रुकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी के नए पहलू समझ में आते हैं जो पहले हमें दिखाई नहीं दिए होते हैं। आगे कहते हैं, दोबारा से रिपीटेड लाइन है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ये लाइन पोयम की एंड की तरफ है। पोएट कह रहे हैं कि अब वो 12 तक गिनती करेंगे और तुम चुप रहो, फिर वो चले जाएंगे। ये लाइन एक फाइनल मोमेंट ऑफ साइलेंस की तरफ इशारा करती है, जहाँ सब कुछ रुक जाएगा और एक डीप इंट्रोस्पेक्शन होगा। लेकिन ये साइलेंस एक जर्नी का हिस्सा होगा, जहाँ सबको अपने आप को समझने का वक्त मिलेगा। और दोस्तों, यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।